स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हम नेक्स्ट पैराडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जब भी कोई दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे और उसमें से एक एटम का इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज़्यादा होगी, तो ऐसे केस में वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति जो होती है, टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HCl है। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाता है। जिस एटम की तरफ वो पार्शियली शिफ्ट होता है वो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले एटॉमिक साइज। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने सारे शेल्स के इलेक्ट्रॉन बाहरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन को लूँ तो फ्लोरीन का होता है 9, पहले में 2 फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का होता है 17 2 8 7, तो पहले में 2 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देख सकते हो फ्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ पहले भागेगा? जवाब है फ्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसके शेल के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इसको रिपेल करेंगे ना। ठीक है, इसका मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल करेंगे, जबकि यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को 17 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी यहाँ पे खिंचा जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जितने सारे प्रोटॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा खिंचाव होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, पहले में 2 फिर 8, पहले में 2 फिर 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। जबकि फ्लोरीन का कितना होता है? 9 2 7, पहले में 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 है। मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उतना प्रोटॉन होगा, तो इसके 8 प्रोटॉन मिलकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इसके 9 प्रोटॉन मिलकर बाहरी इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेंगे। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आकर्षित होगा, है ना, और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा और न्यूक्लियर फोर्स के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर तीसरा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम के ऊपर लगने वाला चार्ज क्या कहलाता है?
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 का है ना। वो तो अपन खैर आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण एटम के ऊपर चार्ज लगता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। याद रखना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पीसी होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा उस पीसी की तरफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा मैग्नीशियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो क्या है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे खिंचाव और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब Mg2 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। सिमिलरली अगर मैं पूछूं Al पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Al3 पॉजिटिव, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, फिर Al2 पॉजिटिव, फिर Al। ठीक है, तो याद रखना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। याद रखना, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। ठीक है, जैसे कि बात करूँ ऑक्सीजन की, अगर मैं बोलूँ O पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव, दोनों में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ मैं, O नेगेटिव और O2 नेगेटिव, जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब O नेगेटिव जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ और क्या हो सकता है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव लगा है और सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव लगा है। ठीक है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सल्फर नेगेटिव, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेरियोडिसिटी में। पेरियोडिसिटी मतलब पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से वेरिएट होती है। सबसे पहले अलोंग द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस शेल में, जिसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन को वो उतना ज़्यादा रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएगा। अंदर आने से मतलब अंदर आने में उसको प्रॉब्लम होगी और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लोरीन ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे, एक ग्रुप के एलिमेंट्स है फ्लोरीन और क्लोरीन, ऊपर से नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल विल रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं जाएगा। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसीलिए ऊपर से नीचे आते आते क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स के साथ साथ हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेल में उतना ज़्यादा बाहरी इलेक्ट्रॉन को वो लोग रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सेकेंड, अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने सारे प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण लेफ्ट से राइट जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है 6, यहाँ पे फ्लोरीन मिलता है 9। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि फ्लोरीन का 9 प्रोटॉन मिलकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे इलेक्ट्रॉन उसके तरफ उतना ज़्यादा आकर्षित होगा। इसीलिए लेफ्ट से राइट जाते जाते क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिंग स्केल्स एंड मुलिकन स्केल, और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या क्या है, दैट मीन्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे बुक में क्वेश्चंस हैं कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू कंपेयर किया जा सकता है, मतलब कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक होगा, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए कैसे बता सकते हैं। और इसके अलावा मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।